हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम लव वन सीन बेनेथ द क्लियर नाइट स्काई के एपिसोड नंबर 5 को कवर करने वाले हैं। और अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड को वॉच नहीं किया है तो जाके वॉच कर लेना। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले वीडियो को हाइप कर देना। कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि अब कोहारू और सोरानो की जो डेट होती है बहुत अच्छी जाती है, और फाइनली पूरा दिन बिताने के बाद कोहारू आ जाती है अपने घर पे। और इसके बाद जितनी भी चीज़ें दिखाई जाएंगी वो हमें कोहारू के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाएगी। सो इसीलिए आपको आसपास की चीज़ें ब्लर और वाइटिश दिखेगी। तो सबसे पहले वो अपने कमरे में जाके कोहारू खोलती है रूम की लाइट। अब ये लोग आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये ब्लाइंड है तो भला ये लाइट क्यों खोलेगी, और इसका जवाब हमें कोहारू खुद ही देती है। वो बोलती है कि वो शुरू से कभी भी अंधी नहीं थी, तो कमरे में घुसते समय उसका हाथ सबसे पहले लाइट की तरफ जाता है। मान लो ये बस उसकी आदत है, और एक तरीके से लाइट खोलने के बाद उसे अच्छा भी महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि फाइनली वो अब घर आ चुकी है। अब वो कपड़े चेंज करके आराम से बैठ जाती है और सोच रही होती है अपनी डेट के बारे में। पर तभी कोहारू की मॉम उसको आवाज़ लगाती है। वो उसकी माँ थी जो, और उसको अच्छे से पता था कि उसकी बेटी ने खाना नहीं खाया होगा, और वो उसको खाने के लिए नीचे बुलाती है। और वो जाते टाइम बिना लाइट को बंद करते हुए जाती है। उसकी मॉम ने उसके लिए टेम्पोरो बनाया था जो कि उसका फेवरेट है। अब कोहारू अपने आप से बोलती कि मुझे बाकी लोगों की तरह भूख नहीं मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगती है, पर फिर भी मैं किसी के सामने नहीं खाती। अगर आपको याद होगा तो वो सोरानो के साथ डेट पे भी थी, तब भी उसने कुछ खाने तब भी उसने कुछ नहीं खाया था, उसने खाने से मना कर दिया था। तब वो आराम से अपना टेम्पोरो खाती है, और उसका खाना उसके मुँह पर लग जाता है। तो इसीलिए उसकी मॉम उठती है और उसके मुँह को साफ़ कर देती है। और यही एक रीज़न था इसके दूसरों के ये इसी कारण से दूसरों के सामने नहीं खाती है, इसको खाना पसंद नहीं है। क्या होगा अगर वो ये ऐसे ही दूसरों के सामने खाएगी और उसके मुँह पे सब कुछ लग जाएगा, तो इसीलिए इसको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। तभी ये सोरानो के सामने नहीं खाना चाहती थी, और वो ब्लश करने लग जाती है। क्या अगर वो उसके सामने खाती तो सोरानो भी उसके मुँह को ऐसे ही साफ़ करता। अब उसकी ये स्माइल देख के उसकी मॉम समझ जाती है, और उसकी मॉम उसकी स्माइल को देख के बोलती है, तुम्हारी स्माइल देख के लग रहा है कि आज की तुम्हारी डेट बहुत ज़्यादा अच्छी गई है। और कोहारू हैरान थी, वो बोलती कि आपको कैसे पता चला, मैंने तो आपको बताया ही नहीं था। फिर भी उसकी मॉम बोलती है कि ये पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं थी। आज तुमने मेकअप में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, और तुमने पता नहीं क्यों कितनी बार ड्रेस चेंज कर ली, और तुम बहुत ज़्यादा खुश हो और नर्वस भी लग रही थी सुबह। और उसकी मॉम बिल्कुल सही थी, क्योंकि आज कोहारू अपने टाइम से बहुत जल्दी उठ चुकी थी, और उसने ड्रेस चुनने में तो घंटे लगा दिए थे, और मेकअप करने में भी। ये ऐसा बहुत कम करती है। फिर तभी वो एडमिट कर लेती कि हाँ, मेरी डेट बहुत अच्छी गई थी। और तब वो अपना खाना वाना ख़त्म करने के बाद वापस जाती है अपने रूम में। अब वो सोचती है कि जब से उसकी आंखें गई है तब से लोग उसे अलग तरीके से ट्रीट करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि ये बाकियों की तरह नहीं है, और वो उस ग्रुप से एक्सक्लूड कर देते हैं। मतलब वो खुद भी बाहर हो जाती है और उसे कर भी दिया जाता है। पर सोरानो बिल्कुल अलग है। वो उसकी परवाह करता है, जहाँ तक हो उसे समझने की कोशिश भी करता है। आंखें ना होने के बावजूद भी मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। मैं अपने आप को नहीं देख सकती, पर फिर भी मुझे मेकअप करना पसंद है। टैक्टाइल पेविंग की वजह से मैं हील नहीं पहन सकती बाकी लड़कियों की तरह, पर फिर भी मैं बूट पहन के खुश हूँ। मैं बाकियों की तरह खुश हूँ, उन लोगों की तरह जिनके पास आंखें हैं, पर फिर भी लोग मुझे अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। पर सोरानो ऐसा नहीं है, मेरी आंखें नहीं है इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि वो मेरी आंखें बन जाता है। और फिर वो डेट को याद करने लग जाती है, जब सोरानो उसके आसपास पूरी डिटेल्स बता रहा था, ताकि वो सारी चीज़ें अच्छे से इमेजिन कर सके। कोहारू को उसकी आवाज़ पसंद है, उसके हंसने का तरीका पसंद है। उसे नहीं पता कि सोरानो कैसा दिखता है, और शायद उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वो कैसा दिखे, और फिर भी काइंड रहेगा। पर फिर भी काश वो उसको एक बार देख सकती। मुझे सोरानो पसंद है, पर फिर भी मैं डरी हुई हूँ। क्या पता वो ऐसे लोगों को डेट ना करना चाहता हो जिन्हें डिसेबिलिटीज़ हो। मैं उसे ब्लेम भी नहीं कर सकती। मुझे पता है कि सोरानो बाकियों की तरह नहीं है, और ये सच भी है। सच लड़के अप्रोच तो मुझे करते हैं इस डेट के लिए, पर जैसे उन्हें पता चलता है कि मैं ये अंधी है, वो पीछे हट जाते हैं। और ये पता होने के बावजूद भी कि सोरानो बाकियों की तरह नहीं है, पर फिर भी वो डरी हुई है। क्या पता अगर ये रिलेशनशिप की बात सामने आए तो वो पीछे हट जाए, तो वो अपनी फीलिंग्स कभी कॉन्फेस नहीं कर सकती। पर फिर भी वो खुश थी, कम से कम पहली बार ही सही उसे प्यार महसूस तो हुआ। उसने पहली बार किसी को इतना ज़्यादा पसंद करा है। और वो फिर से सोरानो के बारे में सोचने लग जाती है, क्या मुझे कल कॉन्फेस कर देना चाहिए या फिर मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए। क्या होगा अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हमें दोस्त बने हुए कई महीने हो चुके हैं।
पर वो अपनी तरफ से कभी टेक्स्ट नहीं करता या फिर कॉल भी नहीं करता, और वो अपनी तरफ से मुझे मिलने के लिए भी नहीं बुलाता। और तो ये सोचना गलत होगा कि वो मुझसे प्यार करता है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि वो खुश है या फिर बेचारी दुखी है, वो टेंशन में पड़ जाती है। अब सुराने ना कटिंग बोर्ड कंपटीशन में पार्ट ले लेता है, जिसमें उसे बोट चलानी थी, और ये सच में बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था। और बस इतना ही नहीं, उन्हें दूसरे लोगों को घुमाना भी था। तो इनकी बोट में बैठने आ जाते हैं कोहारू और यूको, और कोहारू उस बोट में बैठ के बहुत ज़्यादा खुश थी। अब यूको को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो वो बोट रोक देता है। तब कोहारू बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि आज फेस्टिवल के आखिरी में फायर क्रैकर्स फोड़े जाएंगे, तो हम सब साथ में देखेंगे। तब यूको बोलती कि आज मुझे कमेटी के काम से जाना है, तो मैं कोहारू के साथ नहीं रह सकती, क्या तुम उसका ख्याल रख लोगे? तब नारुमी भी बोलता है कि 7 बजे मुझे भी अपने काम पर जाना है, तो तुम्हें कोहारू के साथ अकेले ही रहना होगा। तब सोरानो को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो कोहारू से बोलता है कि मुझे कॉलेज के बाद मिल जाना उसी जगह पर जहाँ हम रोज़ मिलते हैं। अब पूरा कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो उसे जाकर मिलता है कैंपस की छत पर। आज वो यहाँ पर देर तक इसीलिए रुकी हुई थी क्योंकि उसे फायरवर्कर देखना थे, जो कि फेस्टिवल के एंड में फोड़े जाएंगे। तब वो बाकी इवेंट्स के बारे में बात करने लग जाते हैं, और कोहारू उससे पूछते कि आखिरकार लास्ट इवेंट कौन सा है। जहाँ तक मुझे याद है तो वो युकाता कंपटीशन है ना, जहाँ पर कॉलेज की लड़कियाँ युकाता पहन के आएंगी और सब लोग उन्हें जज करेंगे, और इस हिसाब से उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे, और ऐसे ही डिसाइड होगा विनर। और इस इवेंट के बाद ही फायर फैकर्स फोड़े जाएंगे। तब वो थोड़ा उदास होते हुए बोलते कि मुझे भी युकाता पहनना था। तब अपना बंदा उसे थोड़ा टीज करते हुए बोलता है कि तुम पटाखों में 1 मिलियन येन खर्च कर सकती हो, पर तुम्हें अपने लिए युकाता नहीं खरीद सकती क्या? तब वो थोड़ा स्माइल करते हुए बोलती कि दरअसल मेरे पास युकाता पड़ा हुआ है, हालांकि वो मेरा नहीं है, मेरी मॉम का है, पर मुझे हर बार वो ट्राई करना था। तब सोरानो बोलता है, फिर तो ये अच्छी बात है, तुम्हें कॉन्टेस्ट अटेंड करना चाहिए, मतलब उसमें हिस्सा लेना चाहिए। और थोड़ी देर के लिए वो हैरान थी, और वो थोड़ा उदास होते हुए बोलते कि तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मान लो मैंने पार्टिसिपेट कर भी लिया, तो क्या मुझे वोट्स मिलेंगे? बाकियों को छोड़ो, क्या तुम मुझे वोट दोगे? और सोरानो बिना किसी हेजिटेशन के बोल देता है कि साफ, हाँ मैं तुम्हें वोट ज़रूर दूंगा, ये सवाल पूछने लायक ही नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें ही वोट दूंगा। पर तब कोहारू बोलते कि मुझे पता है कि मैं ब्लाइंड हूँ, पर फिर भी तुम मुझे ही वोट दोगे। तब सोरानो उसे समझाता है कि आखिर युकाता कॉन्टेस्ट में ब्लाइंडनेस से क्या लेना देना है। पर फिर वो अपने मन में बोलता है कि वो झूठ किसको बोल रहा है, उसे पता है कि उसकी ब्लाइंडनेस की वजह से शायद वो कभी जीत नहीं पाएगी, भले ही ये इसे वोट दे देगा। पर बाकियों का युकाता कॉन्टेस्ट में लड़कियों से ज़्यादा उनकी ब्यूटी देखी जाती है, मतलब युकाता से ज़्यादा उनकी ब्यूटी देखी जाती है। और जैसे ही पता चलेगा कि ये ब्लाइंड है, तो इसके ब्यूटी के पॉइंट्स तो वैसे ही कट जाएंगे। और सोराने ने तो अपना डिसीजन बना लिया था। वो बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा वोट तो तुम्हें ही जाएगा, चाहे वहाँ पर 10 लड़कियाँ भी खड़ी क्यों ना हो, मैं तुम्हें ही चुनूंगा। और वो ब्लश करने लग जाती है, और वो बोलती है कि तुम्हारी बातों सुन के तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे अपना लव कॉन्फेस कर रहे हो। और सोरानो भी ब्लश करने लग जाता है, और वो बोलता है कि मेरा मतलब वो नहीं था, जब मैंने कहा कि 10 लड़कियां में से बस मैं तुम्हें चुनूंगा, मेरा मतलब ये है कि मैं तुम्हें वोट देना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना। और वो हंसने लग जाती है, और वो बोलते कि तुम्हारी बातों का मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा। तब वो फायर क्रैकर्स के बारे में बात करने लगते हैं जो वो लेकर आए थे, और तभी अचानक से वहाँ पर होने लग जाती है जोरों की बारिश, और बाहर अनाउंसमेंट होती है जो कि करती है यूको कि बारिश की वजह से हम फायर क्रैकर्स एंजॉय नहीं कर सकते। और इस चीज़ की वजह से कोहारू थोड़ी उदास हो जाती है, और बारिश में भीग के उसे जुकाम भी हो जाता है। तब वो अपना जैकेट उतार के उसे दे देता है, और उसका हाथ पकड़ लेता है, और वो बोलता है कि इससे पहले तुम्हारी हालत ज़्यादा ख़राब हो, हमें कहीं शेल्टर ले लेना चाहिए। और कोहारू के घर तो अभी जा नहीं सकते थे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो सोरानो उसे इनवाइट करता है अपने घर पर, और वो उसके घर पर चली जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे हो जाता है ख़त्म। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस, आपसे मैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।